नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, खबर है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी सार्वजनिक मंच पर बहस करने की चुनौती दी है। और यह चुनौती दी है खान मार्केट गैंग के कहने पर। इस वीडियो में मैं खान मार्केट गैंग की पूरी कुंडली खोलूंगा कि कौन है इस गैंग में, कौन कौन इस गैंग को चलाता है और इसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी के सामने बहस में राहुल गांधी कहीं नहीं ठहर सकते। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी है कौन? ना तो इंडिया अलायंस ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, ना कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, ना वह मौजूदा लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। राहुल गांधी को यह आइडिया खान मार्केट गैंग ने दिया है, जिसे खुद को भी पता है कि मोदी के सामने राहुल गांधी 2 मिनट नहीं टिक सकते। लेकिन इस खान मार्केट गैंग ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी से चुनौती दिलवा दी। साजिश यह है कि अगर मोदी इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो राहुल गांधी खुद ब खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। अब जिसे इंडिया अलायंस इस काबिल नहीं समझता, उसे खान मार्केट गैंग उम्मीदवार बनाना चाहता है। इस खान मार्केट गैंग की प्रॉब्लम यह है कि इन्हें मोदी, भाजपा और आरएसएस से घोर नफरत है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश मोदी, भाजपा और आरएसएस के साथ खड़ा है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में प्रचार के दौरान खान मार्केट गैंग का जिक्र किया था। दिल्ली में मित्रों एक एलीट क्लास की मार्केट है और यह मार्केट अंग्रेजों के जमाने में है की है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज ही यहां पर खरीदारी करने जाते थे और अब यहां पर वही लोग जाते हैं जिनका आम आदमी की जिंदगी से और आम आदमी की जिंदगी की समस्याओं से, भारतीय संस्कृति से, गांवों से, गांवों के रहन सहन से कोई ताल्लुक नहीं है। खान मार्केट में जाकर किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाना या खरीदारी करना स्टेटस सिंबल है। आम आदमी तो खान मार्केट में जाकर के सिर्फ चक्कर लगा करके लौट आता है। यहीं पर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के खिलाफ नए नए नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं। यह खान मार्केट गैंग हर चुनाव में बेहद सक्रिय हो जाता है। वैसे तो यह सारा साल सक्रिय रहता है, लेकिन चुनावों के दौरान कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाता है। नए नए नैरेटिव गढ़ता है और उन नैरेटिव को विपक्ष के नेताओं को परोसता है। इस बार भी सक्रिय हो गया है। नरेंद्र मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए यह गैंग 2002 से सक्रिय है। दूरदर्शन के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने खान मार्केट गैंग बनाम नरेंद्र मोदी पर एक पूरी किताब लिख मारी है। क्या है ये खान मार्केट गैंग और कौन कौन है इसमें? खान मार्केट गैंग की कई ब्रांचें हैं। सबसे बड़ी ब्रांच तो फॉरेन फंडिंग वाले एनजीओ हैं, जिसका ढक्कन मोदी ने बंद कर दिया है, पूरी तरह बंद कर दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ इसी गैंग की सरगना थी, जिसने मोदी के खिलाफ झूठ का एक जाल बिछाया हुआ था और सन 2002 से बिछाया हुआ था। सोनिया गांधी से उनकी अक्सर मुलाकातें होती थी। सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ के बनाए हुए नैरेटिव पर ही नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। खान मार्केट गैंग की एक ब्रांच पत्रकारों की है, जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं। एक ब्रांच यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले वामपंथियों की है। एक ब्रांच फिल्मी दुनिया में काम करती है। एक ब्रांच जजों और वकीलों में भी है। इन्होंने अनहद, नेशनल अलायंस ऑफ पब्लिक मूवमेंट और एरिया जैसी कई दुकानें खोल रखी है, दर्जनों दुकानें खोल रखी है।
आप सबको याद होगा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कौन कौन सक्रिय हुआ था। वकीलों ने भी प्रदर्शन किया था और जजों ने भी किया था। इन सब के तार कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के हाईकमान से जुड़े हैं, पर दिखते नहीं हैं। शहरी नक्सली इन सब के सरगना हैं, जो इन्हें नए नए आइडिया देते हैं। इस गैंग को अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट मीडिया खाद पानी देता है, जो दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नैरेटिव करता है। तार विदेशों से हिलते हैं, खासकर अमेरिका से। याद कीजिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कैसे अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र तक के बयान आ गए थे। इसी गैंग ने 2019 के चुनावों में और उसके बाद लगातार लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताने के नैरेटिव करना शुरू कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों का अरविंद केजरीवाल का भाषण निकाल करके देख लीजिए, अभी भी यूट्यूब में वायरल हो रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उसी की नकल कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। 2020 का नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग का धरना याद कीजिए। धरना स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर की एक अलग दुकान खुली हुई थी। धरने में डॉक्टर अंबेडकर के फोटो लगाए गए थे और कहा गया था कि इनका बनाया हुआ संविधान खतरे में है। इसलिए विपक्ष का यह नैरेटिव कोई नया नहीं है, जो इस बार चुनाव का एजेंडा बना हुआ है कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, यह आखिरी चुनाव है। संविधान नहीं बचेगा, यह संविधान बदल दिया जाएगा, सेकुलरिज्म इसमें से हटा दिया जाएगा। लेकिन सेकुलरिज्म तो कांग्रेस खुद हटा रही है, जब धर्म के आधार पर कर्नाटक में उन्होंने आरक्षण दे दिया, तेलंगाना में आरक्षण दे दिया। मुद्दे पर वापस आते हैं। खान मार्केट गैंग के कुछ सदस्यों ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इन दोनों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के सार्वजनिक बहस करने को कहा है। पहले पहचान लीजिए कि ये चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं, फिर मैं एक एक करके सबकी कुंडली खोलता हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लाकुर। ये महाशय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी सक्रिय हुए थे। इन महाशय ने वामपंथियों की संस्था अनहद में जाकर के कानून के खिलाफ भाषण दिया था। दूसरे महाशय हैं जस्टिस एपी शाह। इन्हें भी हिंदुत्व के उभार पर बहुत प्रॉब्लम है। हिंदुत्व के उभार को ये महाशय मुस्लिम विरोध मानते हैं। इनके हिसाब से हिंदुत्व की बात करने वाले सांप्रदायिक हैं, लेकिन इस्लाम की बात करने वाले सांप्रदायिक नहीं हैं। सरतन से जुदा के नारे लगाने वाले सांप्रदायिक नहीं हैं। 2020 में जब कोरोना के कारण संसद का सत्रावसान एक हफ्ता पहले हो गया था, तो इन महाशय ने मोदी के खिलाफ लेख लिख मारा था इसी बात पर कि सत्रावसान 8 दिन पहले क्यों हो गया। तीसरे हैं एन राम, द हिंदू अखबार के संपादक हैं। नाम का ही हिंदू है अखबार, वरना सारे काम अहिंदुओं वाले। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर रहे हैं। देश के 100 पत्रकारों ने मिलकर चीन की इतनी यात्राएं नहीं की होंगी जितनी इन्होंने अकेले ने की हैं। और ये अमन की लहर जो चलाते थे पाकिस्तान के साथ, उनमें भी एनराम है। सारी जिंदगी में इन्होंने भाजपा आरएसएस को लेकर के एक भी पॉजिटिव लेख नहीं लिखा, फिर भी कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकार है। पहली बात तो यह है कि तीनों इकट्ठे कैसे हुए, किस मंच पर हुए, किसने इनको इकट्ठा किया। इनकी विचारधारा ने, इन तीनों के तार कहां जुड़े हैं, यह मैंने बता दिया। भाजपा ने दो टूक पूछ लिया कि यह राहुल गांधी है क्या, जिसे एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार
बहस का न्योता स्वीकार करें? कैसे? क्या है भाई? और उन्होंने चिट्ठी उनको क्यों लिखी, राहुल गांधी को? क्या इन तीनों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया है? और ये तीनों कौन है तय करने वाले? राजनीति में इनका क्या दखल है? चुनाव पार्टियां लड़ती हैं तो करवा लो कांग्रेस के अध्यक्ष की भाजपा के अध्यक्ष से बहस, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। मित्रों, उम्मीद है आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।